अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के असम्बली इंतखाबात में 5 मजलिसी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार ने सनसनीखेज तौर पर कामयाबी हासिल कर ली। टीआरएस उम्मीदवार को 1470 वोटों से हुई शिकस्त। टीआरएस पार्टी दुबाक असम्बली इंतखाब में शिकस्त का जायजा लेगी। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का बयान। दुबाक में टीआरएस की शिकस्त, टीआरएस हुकूमत के झूठे वादों का खुमियाजा। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय का बयान। बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों का जश्न। हल्के असम्बली मलकपेट में जीएचएमसी के ज़ेर इल्तवा कामों और वाटर वर्क्स के कामों की तकमील के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स एमडी दाना किशोर और जोनल कमिश्नर बल्दिया से की नुमाइंदगी। संगारेड्डी आउटर रिंग रोड पर पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। डीसीएम वैन ने कार को दी टक्कर, 6 अफराद की हुई मौत। अब खबरें तफसील से। रियासत बिहार के सनसनीखेज इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीजेपी के अलावा नाम नहाद सेकुलर जमातों से मुकाबला करते हुए 5 नशिस्तों पर फतेह का झंडा गाड़ दिया। मजलिस की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में बिहार की आवाम के अटूट एतमाद को ज़ाहिर किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आरमूर, कोचे दामन, बाइसी, जोकीहाट और बहादुरगंज से कामयाबी हासिल की। इब्तिदा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मामूली वोटों के फ़र्क से पीछे थे, लेकिन जैसे जैसे रायशुमारी बढ़ती गई मजलिस के उम्मीदवार कामयाबी की तरफ बढ़ते गए। आखिरी खबरें मिलने तक आरमूर की नशिस्त से मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने अपने करीबी हरीफ जनता दल यूनाइटेड की सबा जफ़र को तकरीबन 38,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी है। अख्तरुल ईमान बिहार में मजलिस के रियासती सदर भी हैं। आरमूर में 11 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 12,000 वोट हासिल हुए, जबकि एलजेपी को 522 वोट हासिल हुए। बहादुरगंज हल्के से मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद अंजर नईमी ने अपने करीबी हरीफ विकासशील इंसान पार्टी के लखन लाल पंडित को 19,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। मोहम्मद अंजर नईमी को तकरीबन 50,000 से ज़ायद वोट हासिल हुए, जबकि लखन लाल पंडित को 31,000 के लगभग वोट हासिल हुए। बायसी असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के विनोद कुमार को 15,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। जोकीहाट असम्बली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाहनवाज आलम ने आरजेडी के सरफराज आलम को तकरीबन 12,000 से ज़ायद वोटों से हरा दिया। इस हल्के में भी 9 उम्मीदवार मैदान में थे। कूचे दामन हल्के से मजलिस के इजहार आसफ़ी ने जनता दल यूनाइटेड के मुजाहिद आलम को तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। इंतखाबी नताइज से ये वाज़ेह हो गया कि मजलिस की क़यादत में सीमांचल की पसमानदगी को लेकर जो शऊर बेदार किया जा रहा था, आज आवाम ने इसे तस्लीम किया है और उनके साथ हो रही मुसलसिल नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उनकी जमातों को सबक सिखाया गया जो उनके वोटों का इस्तेमाल करते थे। आज बिहार के इंतखाबी नताइज में मजलिस की शानदार कामयाबी बैरिस्टर ओवैसी की दूरअंदेश और कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है और बिलखुसूस सीमांचल की पसमानदगी को लेकर जिस तरह से मुकामी अवाम के जज्बात को झिंझोड़ा गया था, अवाम ने तमाम सियासी जमातों का मुहासबा करते हुए मजलिस को बिहार की एक बड़ी सियासी ताकत बनाई है, जिसके साथ साथ अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में मुसलमानों की एक मजबूत क़यादत के तौर पर भी शिनाख्त बना चुकी है। 5 हल्क़ेजात में जहाँ मजलिस कामयाब हुई है, उसके साथ साथ बिहार के दीगर हल्क़ेजात में भी मजलिस की कामयाबी का जश्न मनाया गया। सदर मजलिस ने मुंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है और दूसरी जानिब मुंतखबा उम्मीदवारों ने भी अज़्म किया है कि सदर मजलिस की क़यादत में बिहार की आवाम की खिदमत और उनके मसाइल की यकसोई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
बाद अज़ां बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के हाफिज बाबा नगर में चंद्रायन गुट्टे के सीनियर मजलिसी कायद हाफिज अब्दुल सत्तार की क़यादत में जश्न मनाया गया। जश्न के मौके पर आतिशबाजी भी की गई और मिठाइयाँ भी तकसीम करते हुए पार्टी कारकुनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। दोबा के असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रघु नंदन ने टीआरएस उम्मीदवार एस सुजाता को 1470 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल कर ली। बीजेपी ने टीआरएस से नशिस्त छीन ली है और बीजेपी उम्मीदवार रघु नंदन ने 62,772 वोट हासिल किए, जबकि टीआरएस उम्मीदवार एस सुजाता ने 61,302 वोट हासिल किए थे और कांग्रेस उम्मीदवार ने सिर्फ 21,819 वोट हासिल किए। मंगल के रोज़ जैसे ही वोटों की गिनती का आगाज़ हुआ था, इब्तदाई मरहले से ही बीजेपी उम्मीदवार टीआरएस उम्मीदवार पर सबकत हासिल किए हुए थे। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट की रियासती वजीर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दुबा के असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर तबसरा करते हुए बताया कि मामूली वोटों की अक्सरियत से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है और अब टीआरएस की नाकामी की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने दुबा के असम्बली हल्के के उन राय दहिंदों से जिन्होंने टीआरएस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, उनसे और पार्टी कायदीन के अलावा पार्टी कारकुनों से जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के सिलसिले में जो कोशिशें की थी, उनसे इज़हार तशक्कुर करते हुए शिकस्त से मायूस न होने की तलकीन की है। 62,000 పైచిలకు ప్రజలకు ముందుగా నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ ఉప ఎన్నికలో పార్టీ పిలుపు మేరకు పార్టీ గెలుపు కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన ఆ పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, శాసనసభ్యులకు, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు, గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారికి అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా హృదయపూర్వకమైన వారు చేసిన కష్టానికి, వారు చేసిన శ్రమకి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సరే, ఫలితం మేము ఆశించినట్టు రాలేదు. రాజకీయాల్లో సహజంగా అందరం కూడా పోటీ చేసినప్పుడు గెలుపు కోసమే పనిచేస్తాం, గెలవాలని, ప్రజల మెప్పు పొందాలని పనిచేస్తాం. ఈ 6.5 ఏళ్ల కాలంలో ఎన్నో గెలుపులు, ఎన్నో విజయాలు నమోదు చేసుకున్నాం. సరే, ఈరోజు మేము ఆశించిన ఫలితం రాలేదు. తప్పకుండా ఈరోజు జరిగిన ఉప ఎన్నిక, ఈ ఓటింగ్ సరళి ఒక రకంగా మా పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు అందరికీ కూడా అప్రమత్తం కావడానికి కూడా ఒక రకంగా పనికొస్తుందని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. అదే రకంగా మరి మేము ఆశించిన విధంగా ఎందుకు ఫలితాలు రాలేదు అనేది అతి త్వరలోనే కూర్చుంటాం, లోతుగా సమీక్షించుకుంటాం, అర్థం చేసుకుంటాం. ఎందుకు ఫలితం మేము ఆశించినట్టు రాలేదు అనేది లోతుగా సమీక్షించి అర్థం చేసుకుని మా కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వ పరంగా, పార్టీ పరంగా, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ఎక్కడా తొట్టుపాటు లేకుండా ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు శిరోధార్యం కాబట్టి మా పని మేము బ్రహ్మాండంగా ప్రజల మెప్పు పొందడానికి మా పని మేము చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాం. తప్పకుండా ఈ తీర్పును తప్పకుండా లోతుగా సమీక్షించుకొని सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने दुबा के असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार रघु नंदन की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए इसे टीआरएस हुकूमत की नाकामियों और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की डिक्टेटरशिप के खिलाफ कामयाबी करार दिया है और कहा कि अवाम ने केसीआर हुकूमत की जानिब से उनसे किए गए वादों को पूरा न करने के खिलाफ बीजेपी को वोट देते हुए टीआरएस को सबक सिखाया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की कामयाबी का
सिलसिला GHMC इंतखाबात और साल 2030 के आम इंतखाबात तक जारी रहेगा। रियासती बीजेपी दफ्तर वाक़ नामपल्ली पर जैसे ही दुबा के असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी की इत्तला मौसूल हुई, बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने ज़बरदस्त जश्न मनाते हुए बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की और आपस में एक दूसरे में मिठाइयों की तकसीम भी की गई। उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, जबकि कोकटपल्ली, जवाहर नगर, सिकंदराबाद में भी बीजेपी की कामयाबी का बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। कोरोना की वजह से रियासत तेलंगाना में माली तौर पर असर पड़ा है और तेलंगाना हुकूमत की आमदनी में कोरोना की वजह से 52,000 करोड़ रुपये की कमी हुई है, जिसके मद्देनज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के साल 2020-21 के सालाना बजट में 40,000 करोड़ की कटौती का मंसूबा तैयार किया है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दीपावली के बाद 1.82 लाख करोड़ के बजट को कम करते हुए 1.40 लाख करोड़ बजट को खतियत देने का मंसूबा रखते हैं और असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए इसे मंजूरी देने का भी इम्कान है। यहाँ ये तस्करा बेजा ना होगा कि अगर तेलंगाना हुकूमत ऐसे बजट में कमी करती है तो ये इक़दाम तेलंगाना की तारीख़ में दूसरी मरतबा होगा, क्योंकि इससे कबल 2019 में भी ऐसे ही बजट कम किया गया था। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए हल्के के मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों और नए कामों की तकमील पर तबादला ख्याल किया। अकबरबाग, सईदाबाद, खदीम मलकपेट, मूसाराम बाग, आज़मपुर और छावनी डिवीज़न के कामों के सिलसिले में जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई गई, जबकि VDD रोड्स की हालत को बेहतर बनाने के साथ साथ नए कम्यूनिटी हॉल्स, नए जिम्स और दीगर कामों की तकमील पर भी जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई गई। जोनल कमिश्नर ने अहमद बलाला को तयक़ुन दिया कि जो भी कामों के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई है, चाहे वो ज़ेर-ए-इल्तिवा काम हो या फिर नए काम, उस पर फौरी अमल करते हुए उसकी तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए दुबा के राय दहिंदों से जिन्होंने TRS उम्मीदवार एस सुजाता के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, अलावाज़ी उन्होंने पार्टी कारकुनों से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और अपनी जानिब से इज़हार तशक्कुर किया। हरीश राव ने तयक़ुन दिया कि दुबा के असम्बली हल्के में तरक्याती कामों को जारी रखा जाएगा और पार्टी कायदीन में उन्होंने कहा कि वो दुबा के असम्बली हल्के में कोई भी काम दरकार हो उसको वो पूरा करेंगे। దుబ్బాక ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటేసినటువంటి దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కష్టపడ్డ కార్యకర్తలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయినా కూడా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పక్షాన, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన, నా పక్షాన ఎల్లవేళలా ప్రజలకు కష్టసుఖాల్లో అందుబాటులో ఉంటాం. దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి అన్ని రకాలుగా కూడా సహకారాలని అందిస్తూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి, కార్యకర్తల కోసం, దుబ్బాక ప్రజల కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా కృషి చేస్తూనే ఉంటుంది. గెలుపు ఓటములు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజల పక్షాన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. ఓటమికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిది లోతుగా మేము సమీక్షించుకుంటాం. బట్ అయినప్పటికీ కార్యకర్తలందరూ కూడా బాగా కష్టపడి పనిచేసినారు. ఈ ఓటమికి బాధ్యత నేనే తీసుకుంటాను. బట్ కార్యకర్తలందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేసినారు. వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के हमरा वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मुलाकात करते हुए हल्के के मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों और नए कामों की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में 8 करोड़ 20 लाख रुपये के तखमीना कामों को फौरी मंजूरी पर दाना किशोर को तवज्जो दिलाई।
रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर वाटर वर्क्स एमडी दाना किशोर ने कामों की जल्द मंजूरी का भी तयख्खुन दिया। अहमद बलाला ने हालिया बारिश की वजह से हुई तबाहकारियों पर भी वाटर वर्क्स एमडी को तवज्जो मबजूल करवाई और मुख्तलिफ मरम्मती कामों की फौरी तकमील पर भी जोर दिया गया। दाना किशोर ने इस सिलसिले में भी इक़दामात का तयख्खुन दिया है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर तेलंगाना में कोरोना की वबा की दूसरी लहर का आगाज़ भी हुआ तो उसके लिए हुकूमत और महकमे सेहत पूरी तरह कोरोना वबा से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने रियासत की आवाम से अपील की कि कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें और मास्क के इस्तेमाल के बगैर घरों से बाहर ना निकले और किसी को भी हल्का या तेज़ बुखार हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से वो रुजू हों। फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से मछलियों की अफजाइश और मछेरों की तरक्की के लिए इक़दामात के तौर पर मुख्तलिफ तालाबों में मछलियाँ छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत आज जलपली म्यूनसिपलिटी के पेद्दा चेरू तालाब में मछलियाँ छोड़ी गईं। जलपली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने तालाब में मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ छोड़कर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, जबकि इस मौके पर फिशरीज डिपार्टमेंट के ओहदेदार भी मौजूद थे। तकरीबन 1,20,000 मछलियाँ इस मौके पर पेद्दा चेरू तालाब में छोड़ी गईं, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ शामिल हैं। ఈరోజు జల్పల్లి పెద్ద చెరువులోని గవర్నమెంట్ తరపున ప్రభుత్వం తరపున 1,20,000 చేపలు వదలడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య కారణం మన విద్యాశాఖ మంత్రులు మరి అమ్మగారు ప్రోత్సాహంతో ఇక్కడ ఉన్న మా జల్పల్లి వాసుల జీవనోపాధి నడుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళకి కాకుండా వీళ్ళు బెస్త వాళ్ళు కందికల్ గేట్ వాళ్ళు సొసైటీ వాళ్ళు వీళ్ళు మా జల్పల్లి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వీళ్ళకు నేను సర్పంచ్ అయిన తర్వాత అంతకుముందు కోర్టులో కేసు ఉండే ఉచిత చేప పిల్లల కార్యక్రమం జల్లిపల్లి చెరువులో వేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరము తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే ఉచిత చేప పిల్లలు ఇవ్వడం ప్రారంభించిందో అప్పటి నుండి జల్లిపల్లి చెరువులో కూడా ప్రభుత్వం మత్స్యశాఖ నుండి సహకారం అందడం జరుగుతుంది. ఈ ఉచిత చేప పిల్లల వల్ల మా సహకార సంఘాల వాళ్ళు ఈ ఊర్లో ఉన్న సభ్యులు కూడా అందరూ ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతున్నారు. प्रत्येकंगा जलपल्ली చెరువు वासुलकी మరియు సహకార సంఘం लगाए उससे हमारे को बहुत खुशी हुई। सबिता इंद्र रेड्डी मैडम हमारे जलपल्ली पे एक अच्छी नज़र से हमारे जलपल्ली को देख रहे हैं। उन्होंने काली तालाब वालों को ने हर एक को परसों 10,000 के उसमें भी पूरे हर घर को 10,000 रुपये हमारे जलपल्ली में आए सो है और थोड़े बाकी है। उन्होंने जरा नाराज़ है मैडम से, पर हम सबको समझा रहे हैं। आज जो जलपल्ली तालाब में मच्छी छोड़ रहे इसके ऊपर करीब नहीं बोले तो 300 आदमियाँ इसके ऊपर जी रहे हैं। हर घर को ये तालाब से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को। इससे हमारे को बहुत खुशी है मैडम की ओर से। बस इतना मैं करना चाह रहा हूँ। बस धन्यवाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों शादी मुबारक के 66 और कल्याणी लक्ष्मी के 38 चेक्स की तकसीम अमल में आई। अंबरपेट मंडल के तहत शंकर नगर, वाहिद नगर, आनंद नगर, मूसा नगर, दयानंद नगर, पलटन, आजमपुरा, काला डेरा, विनायक विधि, पद्मानगर और जजेस कॉलोनी के मुस्तहिकीन में चेक हवाले किए गए। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में पीर के मुकाबले में इजाफा हुआ। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1,267 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1,385 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,52,455 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,32,489 बताई गई है। आज सुबह 1,831 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,581 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 201 नए केसेस सामने आए।
बीजेपी रियासती सदर बी संजय ने आज मियाँपुर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए मेट्रो के सफ़र और सहूलियात का जायज़ा लिया। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने मियाँपुर मेट्रो स्टेशन से बीजेपी ऑफिस तक मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया और साथ ही मुसाफिरीन से भी मेट्रो ट्रेन की सहूलत से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया। संगारेड्डी आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक महलूकीन रियासत झारखंड के मुतवत्तियान बताए गए हैं और गच्ची बौली से झारखंड जाने वाले मज़कूरा महलूकीन मुतंगी की आउटर रिंग रोड पर हादसे का शिकार हो गए, जो एक कार में सफ़र कर रहे थे। 10 के मुंजुमला कार में सवार 6 अफराद की इस हादसे में मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि एक तेज़ रफ्तार DCM वैन की टक्कर से ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कार में सवार 6 अफराद की मौत वाक़ हो गई। हादसे की इत्तला पर मुताल्लिक़ा DSP सुधीर रेड्डी ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मीडिया को भी हादसे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मेरा झारखंड का निवासी है। उधर झारखंड का लोग है सर, मेरा गांव का लोग है, डिस्ट्रिक्ट पलामू है। और लोग मेरा बेंगलोर से आ रहा था घर जाने के लिए। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है सर। तेरे कब मालूम है? पता कब चला? तेरे कब पता चला? मेरे को पता चला सर जब गांव वाला फ़ोन किया सर मेरे को। कितने बजे? करीब 3 साढ़े 3 बजे फ़ोन किया सर। जी, कौन कौन है? और मेरे गांव से फ़ोन आया कि तुम्हारा बंदा है, तुम्हारा गांव का है, भाई लोग से तुम्हारा एक्सीडेंट कर गया, तुम उधर जाकर थोड़ा मिल के देख लो। ऐसा मेरा फ़ोन आया सर, मैं तुरंत आ गया। कितना लोग मर गए? क्या सर? कितने लोग मर गया? सर मेरे गांव के सर 3 लोग मरा है सर। अभी पूरा आदमी कितना? पूरा तो सर 6 मरा है सर, बाकी 3 को मेरे को मालूम नहीं है सर किधर का है। मेरा गांव का 3 ही आदमी इसमें है। कार में कितना आदमी आ रहे थे? कहाँ से आ रहे? कार में सर 9 आदमी था। 3 आदमी अच्छा है सर, उन लोग को हॉस्पिटल भेज दिया है। 3 आदमी को सर मेरा गाँव का एक्सपोर्ट हो गया। इन लोग कहाँ से आ रहे? इन लोग सर बेंगलोर से आ रहे हैं सर। किधर जा रहे हैं? बेंगलोर से आ रहे। हाँ सर, बेंगलोर से आ रहे हैं सर। उधर में कंपनी में काम करता है सर, कारपेंटर का काम करता है सर। बेंगलोर से झारखंड जा रहे हैं लोग? सर झारखंड जा रहे हैं। तेरा नाम क्या? मेरा नाम गोलू हुआ सर। कहाँ रहता? मैं झारखंड रहता हूँ। इधर कहाँ? किधर रहता है सर? आप कहाँ रहते? मैं इधर में गच्ची बच्ची में रहता हूँ सर। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के न्यू बाबा नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। न्यू बाबा नगर के वार्ड नंबर 11 में जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने मजलिसी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर म्यूनसिपलिटी जलपल्ली के मजलिसी इंचार्ज अहमद सादी के अलावा काउंसलर हाजी नवाब, उमर अब्दुल्ला, साजिद खान, शफ़ी ख़ान और सैयद आरिफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस क़ायदीन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में मुकामी अवाम को राहत और सहूलत पहुँचाने के लिए शबो रोज़ मसरूफ़ हैं, जहाँ मुकामी अवाम अपने मसाइल की यकसोई के लिए जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मजलिस क़ायदीन से रुजू होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू बाबा नगर एरिया 11 वार्ड रोड नंबर 1 में आज AMIM की ऑफ़िस का इनाग्रेशन हुआ। तमाम बस्ती के जो भी मसले मसाइल है इस बस्ती की जानिब से, मतलब इस हमारे ऑफ़िस की जानिब से तमाम मसले मसाइल हल होंगे। और इंशाअल्लाह हमारे बस्ती के अंदर सदर साहब, हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल के सदर साहब और हमारे इंचार्ज साहब, तमाम काउंसलर पूरे लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया को डेवलपमेंट आएगा इंशाअल्लाह। आज हमारे काउंसलर साहब, हमारे साजिद साहब, हमारे उमर तमीमी साहब जो भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, हमारे रियाज साहब वगैरह, इंशाअल्लाह इनकी कोशिश पूरी रंग लाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा इंशाअल्लाह। हम ये उम्मीद रखेंगे, तमाम बस्ती वालों से भी ये उम्मीद है कि इनसे ये इल्तिजा है कि ये ऑफ़िस से तमाम काम ले सकते, तमाम सहूलतें यहाँ से दस्तयाब कर सकते आवाम के। ओके साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आज न्यू बाबा नगर 1 नंबर गली में AIMIM की पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। तो जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी साहब और जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब भी आए थे और सारे काउंसलर्स भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पार्टी ऑफिस जो है ना ओपनिंग हुई। कौन से एरिया में ओपनिंग? न्यू बाबा नगर 1 नंबर गली में हुई, 11 नंबर वार्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमर तमीमी है और मौजूदा काउंसलर हाजी भाई है। हाजी भाई की और हमारी मेहनत के नतीजे पे सो यहाँ पर 1 नंबर गली में न्यू बाबा नगर में ऑफिस डाला गया है MIM की तरफ से। और इनाग्रेशन में मौजूद हमारे AIMIM के सो इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब और तमाम ऐसे काउंसलर थे यहाँ पर मौजूद। और बस्ती के 1 नंबर गली में ऑफिस डाली गई और बस्ती के तमाम मसाइल के ऊपर इंशाल्लाह जो भी बात रहेंगी, जो भी परेशानी रहेंगी फ्यूचर में इंशाल्लाह ये ऑफिस से है सो ये ऑफिस की जानिब से, जमात की जानिब से इंशाल्लाह काम करा जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बिहार के असम्बली इंतखाबात में 5 मजलिसी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार ने सनसनीखेज तौर पर कामयाबी हासिल कर ली। TRS उम्मीदवार को 1470 वोटों से हुई शिकस्त। TRS पार्टी दुबाक असम्बली इंतखाब में शिकस्त का जायजा लेगी। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का बयान। दुबाक में TRS की शिकस्त, TRS हुकूमत के झूठे वादों का खुमियाजा। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय का बयान। बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों का जश्न। हल्के असम्बली मलकपेट में GHMC के ज़ेर इल्तवा कामों और वाटर वर्क्स के कामों की तकमील के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स MD दाना किशोर और जोनल कमिश्नर बल्दिया से की नुमाइंदगी। संगारेड्डी आउटर रिंग रोड पर पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। DCM वैन ने कार को दी टक्कर, 6 अफराद की हुई मौत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।